हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द मिस्टीरियस फैक्ट्स। मैं हूं अर्निक और आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के सबसे चर्चित फोर्ट भानगढ़ फोर्ट के बारे में। मुझे पता है कि आप में से कईयों को भानगढ़ फोर्ट के बारे में पहले से ही पता है। आपको शायद ये भी पता होगा कि भानगढ़ को इंडिया के द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। इस वीडियो में मैं पूरा कोशिश करूंगा भानगढ़ किले की टोटल हिस्ट्री, मीथ्स और ट्रू फैक्ट्स आपके सामने रखने की। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही मिस्टीरियस स्टोरीज पूरा डिटेल में एंजॉय कर सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलता है वीडियो की तरफ। दुनिया में ऐसी बहुत सारी खूबसूरत जगह है जिससे हम लोग अट्रैक्टेड होते हैं, स्पेशली अगर ये जगह हिस्टोरिकल प्लेस हो तो। और अगर ये खूबसूरत प्लेस के साथ एक सस्पेंसफुल और इंटरेस्टिंग स्टोरी जुड़ा रहता है तो उसके सामने हम लोग घुटने झुकाने में मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ही एक मिस्टीरियस और पॉपुलर प्लेस है भानगढ़ फोर्ट, जो कि राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ये फोर्ट 1631 में कछवाहा राजपूताना के दौरान भगवंत दास के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। भगवंत दास अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए ये फोर्ट तैयार किए थे। ये फोर्ट चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरे रहने के कारण दुश्मनों से भी बचा हुआ रहता था। शायद यही मेन रीजन थी ऐसी जगह पे भानगढ़ फोर्ट को स्थापित करने की। 18th सेंचुरी में अचानक ही पूरा गांव खाली हो जाने के कारण तरह तरह के रूमर्स फैलने लगी इस जगह को लेके। उसमें से सबसे चर्चित थी रानी रत्नावती की कहानी। रानी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। उनके खूबसूरती के बारे में बाहर के देशों भी मुख्तलिफ था। रानी की उम्र 18 साल होने के बाद शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते आना शुरू हुआ। उनमें से एक रिश्ता था सिंघिया नाम का एक तांत्रिक का। कहा जाता है कि ये तांत्रिक काला जादू में माहिरत हासिल किया हुआ था। ये तांत्रिक पहली बार रानी को देख के ही प्यार कर बैठता है, पर रानी इस रिश्ते से नामंजूर थी। रानी को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी तांत्रिक किसी भी तरीके से रानी के पास पहुंच नहीं पा रहा था। एक दिन अचानक ही तांत्रिक को किले की बाहर रानी की एक दासी दिखती है। तांत्रिक ने चालाकी से एक मंत्र फूंका हुआ तेल की बोतल दिया रानी की दासी को और बोला कि यह बोतल रानी को देने के लिए। कहा जाता है कि बस में करने वाली मंत्र फूंका गया था उस बोतल में। अगर रानी उस बोतल के अंदर रखा हुआ तेल को यूज़ करती तो उसी समय रानी उस तांत्रिक के बस में आ जाती, पर रानी को पहले से ही इस साजिश के बारे में अंदाज़ा हो गया था। फिर रानी ने उस तेल को यूज़ ना करके बाहर फेंक दिया। ये तेल की बोतल एक बड़ी सी चट्टान पे जाके गिरी। कहा जाता है कि उस तांत्रिक का मौत उस चट्टान के नीचे दबने की वजह से हुआ था। मरते समय तांत्रिक ने शाप दिया था कि भानगढ़ पे कभी भी कोई शांति से नहीं रह पाएगा और बहुत जल्द पूरा भानगढ़ उजड़ जाएगा। इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद ही भानगढ़ पे युद्ध शुरू हुआ और उस युद्ध में रानी की मौत हो गई और रातों रात पूरा भानगढ़ उजड़ गया। भानगढ़ के ऊपर और एक कहानी बहुत प्रचलित है, वो है साधु बालूनाथ की कहानी। साधु बालूनाथ पहाड़ों में रहते थे और वहीं पे ध्यान करते थे। जब ये भानगढ़ किला बनना शुरू हुआ तब साधु के साथ राजा माधो सिंह का एक शर्त हुआ था कि भानगढ़ किले की साया उस चट्टान पे नहीं गिरनी चाहिए जहाँ साधु बालूनाथ हर रोज ध्यान करते हैं। इस शर्त पे मंजूर होके राजा माधो सिंह ने किले की तैयारी जारी रखी, पर जब ये किला पूरा बन गया तब देखा गया किले की साया उस चट्टान पे आके गिर रही है जहाँ साधु हर रोज ध्यान करते हैं। इस चीज़ से साधु ने बहुत अपमानित महसूस की और क्रोधित होकर शाप दिया कि भानगढ़ एक ऐसी वीरान जगह पे तब्दील होगी जहाँ कभी कोई रह नहीं पाएगा। रिसर्चर्स के हिसाब से माधो सिंह के बेटे छतरा सिंह के देहांत के बाद ही भानगढ़ कमज़ोर पड़ना शुरू हो गया था। फिर 1720 में जब भानगढ़ पूरी तरह कमज़ोर पड़ गया था तब मौका देख के आजमगढ़ के राजा जयसिंह ने भानगढ़ पे हमला करके जबरन अपने अधीन कर लिया था। इस घटना के बाद ही पूरा भानगढ़ खाली पड़ गया था। स्थानीय लोगों के हिसाब से ये जगह पूरी तरह पोजेस्ड है। कभी कभी रात में फोर्ट के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी सुनाई देती है। कुछ लोग तो रानी रत्नावती को फोर्ट के अंदर घूमते हुए देखने के भी दावा करते हैं। उनके हिसाब से आज भी वहाँ रानी रत्नावती और तांत्रिक की रूहें मौजूद हैं। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस जगह को शाम से लेकर सुबह के 5 बजे तक रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। कोई भी आदमी रात के समय फोर्ट के अंदर नहीं जा सकता। ये सब बातें फैलने की वजह से खौफ इतनी बढ़ गई कि लोग आज भी शाम के समय उस फोर्ट के आसपास भटकने से भी डरते हैं। भानगढ़ फोर्ट को लेके खौफ डे बाय डे बढ़ते देख के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का आना शुरू हुआ, पर बहुत रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन के बाद भी यहाँ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज डिटेक्ट नहीं किया गया। रिसर्चर्स और इन्वेस्टिगेटर्स ने ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया जिससे हम लोग कंफर्म हो सके कि भानगढ़ पे सच में कोई नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। पर दो चीज़ों का आंसर आज तक कोई भी नहीं दे पाया।
एक एएसआई ने क्यों वहाँ वो रेस्ट्रिक्शन बोर्ड लगाया और लोगों को क्यों रात में अंदर जाने के लिए रोकते हैं, और दूसरा 300 साल बाद आज भी क्यों वहाँ कोई नहीं रह पाया। बहरहाल भानगढ़ फोर्ट एक बहुत ही खूबसूरत हिस्टोरिकल प्लेस है। भानगढ़ उस समय के राजपूत शान की एक परिचय देती है। आज भी वहाँ जाके हम लोग कछवाहा राजपूतों की एक आलीशान जिंदगी की झलक पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको ये वीडियो की नरेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। अगर आपके जहन में ऐसा ही कोई मिस्टीरियस स्टोरी है जो आप पूरा डिटेल में सुनना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में रेफ़र कीजिए। तो बाय बाय दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।